हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे भाई चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल यूपी ट्रिपल एस सी पैट का नोटिफिकेशन आया। तो हमने पहले भी कहा था कि कुछ समय से हो ना या ना हो, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी पैट आपका बिल्कुल समय से ही होगा। तो वैसे ही यूपी ट्रिपल एस सी पैट आयोग ने निकाल कर फेंक दिया है बिल्कुल राइट टाइम पे। और अब हम लोगों से या आप लोगों से फॉर्म भरवाएंगे 185 रुपये का, और जो है आने वाले चुनाव में इसका यूज होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के जरिए से 2021 में हुआ, 2022 में हुआ, उसमें से जितनी भी वैकेंसी आई, पहली बात तो इतनी वैकेंसी ही नहीं आई, और जो वैकेंसी आई भी थी लेखपाल की, उसका भी अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। कुल मिला के अभी भी देखा जाए तो पैट 2 बार हमारा हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी रुपया किसी एम्प्लॉई को नहीं गया है, क्योंकि किसी की ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है। तो तीसरी बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी पैट आ चुका है 2023 का, जिसकी एप्लीकेशन भरना भी स्टार्ट हो गई है 1 अगस्त से, और जिसकी लास्ट डेट है आपकी 30 अगस्त 2023। ठीक है, तो इसमें जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो बिल्कुल फॉर्म भरिएगा। क्योंकि अगर कोई भी आपकी वैकेंसी आती है, जैसे लेखपाल है, ग्राम पंचायत अधिकारी की है, या फिर लोअर पीसीएस की है, और उसमें एक बात और याद रखिएगा कि कम से कम आपके पैट में 80 नंबर तो होने चाहिए, उसके बाद ही आप हर एक वैकेंसी में बैठ पाओगे। वरना अगर 60 है, 61 है, आपने देखा होगा कि लेखपाल की जो वैकेंसी आई थी तो उसमें 61 वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब 61 वालों को भी मेंस देने का मौका नहीं मिला था। तो इसलिए अगर आप फॉर्म भरें तो टारगेट ऐसा बनाएं कि 80 नंबर तो कम से कम आपके आएँ। वरना जो ऊपर ऊपर के बच्चे हैं वही हर बार पेपर देते रहेंगे, और जो मीडियम है 60, 61, 62 वाले, वो हर बार ऐसे ही वैकेंसीज़ में रह जाते रहेंगे। ठीक है, तो अगर फॉर्म भरें तो तैयारी से भरें, बेहतरीन तैयारी के साथ भरें, ताकि अगर कोई भी वैकेंसी, मैं कहता हूँ एक ही वैकेंसी क्यों ना आए, लेकिन आप उसमें बैठें, तब तो मज़ा है यूपी ट्रिपल एस सी पैट करने का। ठीक है, तो फीस की अगर हम बात करते हैं, जनरल ओबीसी के लिए 185 रुपये फ़ीस है, और एससी एसटी की 95 रुपये फ़ीस है, और यहाँ पे दिव्यांग को भी भैया 25 रुपये देना है। मतलब छूट किसी के लिए नहीं है। जैसे आपका एसएससी में होता है, जनरल ओबीसी वाले फीस देते हैं, बाकी एससी एसटी वाले 0 रुपये, फीमेल 0 रुपये, फिजिकल हैंडीकैप की तो दूर की बात है, उनके तो 0 हो ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी दोस्तों नहीं है कि आप किसी को भी ज़्यादा छूट मिली हो। जनरल ओबीसी, एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप सभी को दोस्तों फीस देनी ही देनी है। एज लिमिट की बात करता हूँ तो 18 से 40 साल तक भाई इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब बच्चा भी आवेदन कर सकता है, और बच्चे का जो पिता है वो भी इसमें आवेदन कर सकता है, क्योंकि इतने भाई एज की लिमिट ही इतनी है, 18 से 40 साल। और इसमें भी जो है आयु में छूट मिलेगी। जनरल वालों को नहीं मिलेगी, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, तो ये तो और 45 साल तक इसमें कहानी बढ़ जाएगी जाते जाते। ठीक है, एग्ज़ाम प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रश्नों की संख्या इसमें आती है 100। ठीक है, 100 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और 100 नंबर की ही आपकी ये परीक्षा होगी, और परीक्षा की अवधि आपकी होती है 2 घंटे की। ठीक है, 2 घंटे की दोस्तों आपकी ये परीक्षा होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 ही नंबर की आपकी ये मेरे भाई परीक्षा होने वाली है। ठीक है, जिसका सिलेबस इस प्रकार से कुछ है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपका भारतीय इतिहास, ये आपका 5 अंक का पूछा जाएगा। और इसमें एक अच्छी बात ये लगती है, जैसे भारतीय इतिहास दिया, तो इस इतिहास में भी हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो इसमें दिए रहते हैं। जैसे मुगल साम्राज्य इसमें दिया रहता है, मराठा साम्राज्य, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक इसमें जो है दिया रहता है। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा मैं इसकी, जिसमें पूरा एकदम डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दिया गया है। तो भारतीय इतिहास पूछी जाएगी, जो 5 नंबर की पूछी जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी दोस्तों आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। और पिछली साल हमने इसकी तैयारी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई थी आपकी। और ये जीएस का पूरा 50 नंबर का पार्ट मैंने तैयार करवाया था आपका, टेबल एंड ग्राफ भी मैंने पढ़वाया था, और बहुत ही शानदार तरीके से इसकी क्लासेस भी आपके लिए चलेंगी अगर आप लोग कॉमेंट करेंगे तब। ठीक है, चलिए बात करते हैं भूगोल की। तो इसमें आपका इंडियन भूगोल और आपका वर्ल्ड का भूगोल, दोनों ही भूगोल दोस्तों इंक्लूड हैं। 5 नंबर का पूछा जाएगा, जबकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से ही दोस्तों पूछे जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड के इतना नहीं आते हैं, इंडियन के ज़्यादा आते हैं। इनकी पीडीएफ, पूरे नोट्स की पीडीएफ बहुत शानदार तरीके से मेरे पास हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन का भी लिंक दिया है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, सब पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स, 5 नंबर की दोस्तों पूछी जाएगी।
भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें वही अनुसूचियां वगैरह कितनी हैं, आर्टिकल वगैरह उसी से संबंधित पूछ लेता है। आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है, 16 किससे रिलेटेड है, यही सब कुछ दोस्तों इसमें पूछा जाता है। मतलब मॉडरेट ही पेपर रहता है, हार्ड इसमें नहीं रहता है। सामान्य विज्ञान, यहाँ पर दोस्तों 5 अंक का पूछा जाता है और मैं कहता हूँ इसको आप मत पढ़िया करिएगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान पे समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। 5 नंबर की दौड़ है केवल। सिलेबस क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगी आपको, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगी। इतना सब के लिए आप 5 नंबर में संघर्ष करेंगे। जबकि मैं आपको कहूँगा कि बायो ही दोस्तों आपको कहाँ कहाँ से पढ़ लेनी है, आपके जो रोग वगैरह हैं वहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन वगैरह दोस्तों, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको किस में भाई, बायो में। और बहुत ही आपको आसान सी चीज़ें फिजिक्स में पूछी जाएंगी, जैसे किसी का एसआई वगैरह, मात्रक वगैरह पूछ लेगा, ये सब चीज़ें पूछ लेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। तो इस पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। किस पर, सामान्य विज्ञान पर, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है। इस पर समय बर्बाद मत करना। मैं आपको एंड में जाकर दोस्तों इसकी PDF दे दूंगा, आपको वहीं से दोस्तों क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, सामान्य विज्ञान में। तो इसमें ज़्यादा समय बर्बाद करने को आपको आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं प्रारंभिक अंकगणित। इसमें भी आपको चैप्टर दे रखे हैं, वही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 5 अंक की यहाँ पर आपको मिलेगी और 20 अंक की यहाँ पर आपको मिलेगी टेबल एंड ग्राफ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछली बार बहुत अच्छी तरीके से करवाया था। डिट्टो दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो 20 नंबर की यहाँ पर आपको टेबल एंड ग्राफ और 5 नंबर की ये, लगभग 25 नंबर की दोस्तों आपको मैथ मानकर चलेंगे कि मैथ आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। बात करते हैं सामान्य हिंदी, ये भी आपकी 5 नंबर की दोस्तों पूछी जाएगी। सामान्य अंग्रेजी, ये भी आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी। रीजनिंग 5 नंबर की पूछी जाएगी। करंट अफेयर आपको 10 नंबर की, ठीक है। 10 नंबर के कितने पार्ट हैं, एक तो स्टैटिक जीके है, ठीक है। स्टैटिक जीके बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पिछली बार भी पूरी प्लेलिस्ट बनाकर आपको स्टैटिक जीके करवाई थी, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से स्टैटिक जीके करवाई थी। इस बार भी आपके लिए स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बना देंगे। तो 10 नंबर स्टैटिक जीके, टेबल एंड ग्राफ 20 नंबर, ठीक है। हिंदी गद्यांश बहुत आसान आता है, ये भी 10 नंबर। तो 10 और 20 30 और ये 40, ठीक है। करंट अफेयर 50, तो 50 नंबर तो ये 10 वाले पार्ट ही हो गया आपका, ठीक है। बाकी जितना जीएस का पार्ट है ये दोस्तों मैं आपका इंक्लूड कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ये मैं दोस्तों आपका कंप्लीट करवा देंगे। क्लास बहुत जल्दी हम लोग चलवा देंगे आपकी पैट की, तो बहुत शानदार तरीके से ये सब कोर्स हम लोग कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। बाकी जैसी भी जो चीज़ें होंगी वो आपको मैं बताता रहूँगा। और बस यही है आपको कि आप तैयारी जब भी करें दोस्तों तो इसी प्रकार से करें। सबसे पहले आप तैयारी करें टेबल एंड ग्राफ, ठीक है। इसकी रोज़ प्रैक्टिस करें 1-2 घंटा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों टेबल एंड ग्राफ वाले, जैसे कोई पाई चार्ट आपको दे देता है, ठीक है। कोई पाई चार्ट आपको दे देता है और पूछ लेता है कि इतने इतने % ये मजदूरी कर रहा है, ये इसकी आया है, इतनी चीज़ें हैं, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। या फिर आपसे डिग्री पूछ लेगा। अगर आपसे पूछे कि कितनी डिग्री होगी, जैसे हमें यहाँ पर कोई चार्ट दिया है, ठीक है, इतनी डिग्री, हमें कितनी डिग्री होगी, तो पूरा हमें पता है ये कितने का सर्किल होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 360 का होता है। तो ऐसे ही डिग्री का निकालते हैं। और परसेंट कितनी होती है, परसेंट हमेशा हमारी कितनी होती है, 100%। तो ऐसे ही में परसेंट निकालते हैं। तो ये बहुत आसान आपके लिए चीज़ें होती हैं टेबल एंड ग्राफ वाली, और बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका डिग्री का कॉन्सेप्ट लगेगा, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगेगा, और ज़्यादा में ज़्यादा लगा तो रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा के ये 20 नंबर दोस्तों आपके बहुत आसान तरीके से तैयार करवा दिए जाएंगे टेबल एंड ग्राफ में, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे ही हिंदी गद्यांश में आपको गद्यांश की प्रैक्टिस इतनी करवा दी जाएगी कि आपको गद्यांश बहुत शानदार तरीके से आप खुद छांट कर ले जाएंगे। ये 10 नंबर दोस्तों आपके बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। बाकी स्टैटिक जीके मैंने आपको बता ही दिया, PDF वगैरह सब आपको मिलेंगी, क्लासेस भी आपको मिलेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। और अगर आप फॉर्म भरेंगे तो इसी के साथ भरेंगे कि 80+ स्कोर करना है। बाकी 60 से नीचे अगर आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है UPSSC पैट का भी। और मैंने पहले भी कहा था कि पैट में कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर कम से कम आप क्लियर करो कि इतने नंबर वाला मेंस के हर एक एग्ज़ाम में बैठेगा। लेकिन आयोग ये क्लियर नहीं करता है, क्योंकि उसको क्या करना है, पहले ये एग्ज़ाम करवाएगा, उसके बाद में कोई वैकेंसी निकालेगा, उसके बाद में फिर 25 रुपये का फार्म भरवाएगा बच्चों से, उसके बाद में जाकर कहीं कट ऑफ लगाएगा। भाई पहले लगा दे कट ऑफ, तो वो 25 रुपये जो बच्चा भर रहा है वो भी नहीं भरेगा, 25 रुपये जो दे रहा है वो क्यों देगा फिर। तो हर एक तरफ से आयोग देखा जाए तो बच्चों का भाई शोषण ही कर रहा है, ठीक है। तो सबसे कम तो इसकी वैलिडिटी है 1 साल की, कम से कम 3 साल की तो पैट की वैलिडिटी करो यार। हर साल बंदा फिर पैट ही देता रहेगा ऐसे तो,
है नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो इसमें कमी है, जो सही होना चाहिए, और वैकेंसी इससे आनी चाहिए। कम से कम 4-5 तो वैकेंसी निकालो यार इसके ज़रिए से, अगर हर साल पैट करा रहे हो तो। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं चलती रहेंगी, आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा अगर वैकेंसीज़ में बैठना है यूपी SSSC की तरफ से। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर यूपी पुलिस के लिए भी क्या पैट करने की जरूरत है? तो यूपी पुलिस आयोग अपने आप अलग है। ठीक है, यूपी PRP भी भैया वो आयोग अपना अलग है। ठीक है, और यूपी SSSC क्या है भैया? आयोग अपना अलग है। इसके जरिए से जो आपकी वीडियो है, ठीक है, आपकी लेखपाल है, आपकी BPO है, ग्राम पंचायत अधिकारी, आपकी क्या है, लोअर PCS है, ठीक है, नलकूप वाली है, ये सब वैकेंसीज किससे आती हैं? ये आपकी आती हैं यूपी SSSC विभाग से। जबकि यूपी PRPV से क्या है? आपका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपी SI है। तो ये सब वैकेंसीज आपकी जो पुलिस में होती हैं ये आती हैं यूपी PRPV तरफ से। ठीक है, तो ये अलग है, ये अलग है, ऐसा नहीं है। पैट आपका यूपी SSSC में ही काम आएगा, पुलिस वगैरह में इसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।